गैरों में दम कहाँ था, लूटा तो मुझे अपनों ने। गैरों में दम कहाँ था, लूटा तो मुझे अपनों ने। मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। जी हां, ये वाकया मयंक राज पर सटीक बैठ रहा है। 20 अक्टूबर 2023 को सुजरा थाना क्षेत्र के रत्नपुर पिपरिया टोला में एक बालक मयंक राज लापता हो गया था और उस बालक का शव 3 दिनों के बाद मिला और उसकी हत्या कोई और नहीं, उसकी हत्या अपनों ने ही की। रिश्तों का कत्ल हुआ, ये बड़े ही शर्मसार घटना है, वेदना पहुंचाने वाली घटना है। और ये घटना कोई और नहीं, मयंक राज के चाची और बड़े भाई ने किया था। गले दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। 3 दिनों तक उस मयंक राज के शव को घरों के छत के रखा गया था छिपाकर। जब शव से बदबू आने लगी तो उसे घर के 500 मीटर के फासले पर एक झाड़ी में फेंक दिया गया। इसके लेकर मयंक राज के पिता पुल्ली यादव ने सुजरा थाना में आवेदन दिया था। पुलिस मामले को गंभीरता से ली और विगत 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह के अंदर एएसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में मयंक राज की हत्या की राज खोल दिया। लखीसराय के एसपी पंकज कुमार ने इस बात का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। बड़ी ही शर्मसार करने वाली यह घटना है जब एक चाची और एक भाई अपने ही परिवार का कत्ल कर दे। यह घटना सुनकर रोम रोम सिहर उठेगा, दिल कांप उठेगा। उस 6 वर्षीय मासूम बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है मयंक राज के पिता पुल्ली यादव जो था, उसकी अपनी ही भाभी का नाम रूली देवी से बरसों से अवैध संबंध था और पुल्ली यादव की पत्नी साक्षी देवी इस अवैध संबंध का अक्सर विरोध करती थी। विरोध का खामियाजा हुआ, उस मासूम बच्चे का जान चला गया। इस मामले में लखीसराय के एसपी क्या कहते हैं, सुनिए। सुजगड़ा थाना अंतर्गत रतनपुर पिपरिया निवासी पुल्ली यादव के द्वारा सुजगड़ा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उसके 6 वर्षीय पुत्र मयंक राज गायब हैं और 20 तारीख की संध्या से गायब हैं। इस संबंध में सुजगड़ा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष सुजगड़ा और अनुसंधानकर्ता सुजगड़ा थाना कौशिक के द्वारा परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही बच्चे के खोजबीन में शामिल हुआ। इस दौरान पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों के बातों में भिन्नता नज़र आई, एक दूसरे की बात में विरोधाभास नज़र आया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मामला संदेहास्पद लगने लगा। यह स्पष्ट होने लगा कि परिवार के लोग इस घटना में शामिल हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया गया। एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम में एएसपी रोशन के अलावा सीआई सुजगड़ा विजय शंकर, थानाध्यक्ष सुजगड़ा, थानाध्यक्ष पिपरिया, थानाध्यक्ष टाउन, इंस्पेक्टर कौशिक, साथ ही हमारी डीआई की पूरी टीम, जिसमें एसआई शशिभूषण, एसआई गौरव, एसआई अनामिका के साथ साथ लोगों से पूछताछ के क्रम में जब यह स्पष्ट होने लगा कि मामला बहुत पेचीदा है,
तो डॉग स्क्वाड का भी मदद इस दौरान में लिया गया। साथ ही एफएसएल टीम को भी भागलपुर से बुलाया गया। दोनों की मदद से यह तथ्य सामने आ गया कि घर ही में उसकी हत्या हुई है। पूछताछ जो ग्रामीणों से हुई, उसके बाद यह स्पष्ट हुआ मृतक मयंक के पिता का अवैध संबंध उसकी चाची से था। ये लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था, जिसका विरोध मृतक की मां करती थी और कई बार इस मामले में देख लेने की भी धमकी मृतक की चाची के द्वारा दी गई थी। ये घटना होने से पहले मयंक, जो अपने नानी के घर में रहता था, पूजा के अवसर पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान मृतक की चाची ने अपने पुत्र अजय, जो बाहर रहता था, उसको बुलाया। 19 तारीख को की संध्या में वो अपने गांव आया और 20 की संध्या में यह घटना हुई कि मयंक अपने बरामदे पर खाना खा रहा था 8 बजे के आसपास। उसे अजय पकड़कर अपने कमरे में ले गया, गर्दन दबाते हुए। वहाँ पर बॉक्स नुमा क्षेत्र में उसके सिर को टकराकर उसकी हत्या की और वहीं पर लाश को छुपा दिया और उसके बाद घर से गायब हो गया। जब मयंक की खोज उसके परिवार वाले करने लगे तो उस समय अजय बाहर था, लेकिन बाद में जब वह वापस आया तो उसने भी उसकी खोजबीन शुरू की और एक तरह से मयंक और उसकी मां ने खोजने का नाटक किया, पुलिस को दिग्भ्रमित किया। साथ ही जब 24 की सुबह में लाश मिल गया तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। एनएच को जाम किया गया। लेकिन जब वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हमारी एसआईटी की टीम ने यह स्पष्ट कर लिया कि घर के ही लोग हैं, तब अजय और उसकी मां को, जिसका नाम भुल्ली देवी है, उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ और एफएसएल टीम के द्वारा भी जब उससे पूछताछ किया गया तो दोनों घटनास्थल को उसने दिखाया जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी, लाश छुपा कर रखा था और जहाँ से सब बरामद किया गया है। दोनों जगह से सैंपल का कलेक्शन हुआ है, एविडेंस कलेक्ट किया गया है और हत्या के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर उसके घर में हत्या हुई। लाश को 3 दिन तक घर में रखा। परिवार के ढेर सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे, इसीलिए लाश का डिस्पोजल नहीं हो सका। लेकिन 23 की रात में उस लाश का इस लोगों ने एक निर्माणाधीन घर के बगल में बालू के ढेर में छुपाया और 24 की सुबह में ग्रामीण महिलाओं ने उसे देखा और सूचना दी तो ये लाश की पहचान स्थापित हुई और पूरे मामले का एसआईटी के द्वारा उद्भेदित किया गया और इस मामले में 2 व्यक्ति, अजय और उसकी मां भुल्ली देवी, को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।